उसके पहले ही कुंडलपुर में प्रतिमा को विराजमान करने की स्थिति बन गई। पुरातत्व विभाग की अपनी एक तरह से प्रशासनिक कार्यवाहियां होती हैं। कमेटी कार्यकर्ता अपना क्षेत्र का काम करना ही चाहते हैं, समाज का सहयोग रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ विघ्न संतोषी भी उत्सुक होकर के शुभ कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष उनका अपना भाव रहता है और ऐसा करने पर वह सभी माहौल एक तरह से बना हुआ था। और उन दिनों में तो भारी चर्चा देश में थी, लोग रोज नए नए समाचार सुन रहे, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफी चर्चाएं थी। आचार्य श्री चर्चाओं पर महत्व नहीं देते हैं, विचार करते हैं और जो उचित होता है वही कार्य करते हैं। कुंडलपुर की प्रतिमा विशाल है, बड़ी है, पुरानी है। उस प्रतिमा को लेकर के कई लोगों के मन में भाव था कि इसे स्थानांतरित ना किया जाए। आचार्य श्री भी प्रारंभ में यही भाव रखते थे कि प्रतिमा यहीं पर रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन भूकंप के द्वारा कुछ झटके आने पर मंदिर की दीवार में जो क्रैक्स आए और गर्भगृह में बहुत छोटी जगह होने के कारण जो दर्शनार्थियों के लिए असुविधा होती थी और कई बार लोग पूजा पाठ कर रहे हों पहले से ही और संघ यदि वंदना करने को पहुंच जाए तो संघ को भी दर्शन का लाभ नहीं मिलता था, ऐसी स्थिति थी। इन्हीं सारे भावों को लेकर के आचार्य श्री के सामने कमेटी ने अपना भाव प्रकट किया था और आचार्य श्री ने उसी भाव को समझ के दूरदर्शिता से कि ठीक है, कार्य हो सकता है। ये बात सही है कि प्रतिमा पुरानी है, बड़ी है, इतनी बड़ी पुरानी प्रतिमा को दूसरी जगह ले जाना बड़ा रिस्की काम है। ये तो आचार्य श्री भी जानते, ऐसा नहीं कि आचार्य श्री नहीं जानते, जानते थे। लेकिन ऐसा तय करने के पहले आचार्य श्री ने बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाया, इंजीनियरों से परामर्श लिया, इसमें क्या उपाय हो सकते हैं, कौन सी पद्धति से किस तरीके से प्रतिमा अगली जगह पर पहुंच सकती है। नंबर 1 उपाय, नंबर 2 उपाय, नंबर 3 उपाय, आदि आदि जितने भी टेक्नोलॉजी है सभी से चर्चाएं हुई और 3 तरह से उपाय करके रखे गए। फर्स्ट ये, यदि इसमें कोई अनुकूलता नहीं तो सेकंड वाला तुरंत, सेकंड नहीं तो थर्ड वाला, ऐसा करके सभी तैयारियां थीं। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मूर्ति जो है मंदिर के अंदर है, यूं तो द्वार से निकलने वाली नहीं, कौन उठाएगा, कैसे उठाएंगे, क्रेन के बिना कोई काम संभव नहीं है, इतनी बड़ी वजनदार प्रतिमा। इस काम को करने के लिए जब तक ऊपर से शिखर नहीं खुलेगा तब तक प्रतिमा ऊपर कैसे आएगी। और प्रतिमा को पहले विराजमान करके ही फिर बंद किया गया मंदिर, ये सभी जानते हैं। ये बड़ा जोखिम भरा काम था और बड़ा मुश्किल का काम था। उसमें एक सबसे बड़ी बाधा ये भी आ गई कि उस समय प्रशासनिक अधिकारियों में दमोह का जो कलेक्टर आया
वो जरा पहले से ही जैन समाज से कुछ द्वेष भाव रखे हुए था। उसका कारण स्पष्ट है, वो ये था कि वो बुढ़ार में पहले पदस्थ था। शहडोल बुढ़ार, जो शहडोल है ना, जिला शहडोल, उसमें पदस्थ था। बुढ़ार के एक छोटे लाल जी सरावगी थे, वो विधायक थे। और इसने कुछ ऐसा वैसा किया तो उन्होंने इसको दबाया, दबाव बनाया, और ये नहीं माना तो इसका ट्रांसफर करवा दिया। राजनेताओं के हाथ में तो इतना रहता ही है। आईएएस अधिकारी भी कई बार बहुत अच्छा भी काम करते हैं, और कई बार यदि वो मनमानी करना चाहे तो उनको अधिकार भी रहते हैं। तो उसने अपने अधिकार का कुछ दुरुपयोग जैसा किया और उसकी वहाँ पर चली नहीं। पॉलिटिकल लीडर तो ट्रांसफ़र करा ही देते हैं। आईएएस अधिकारी भी कई बार इतनी तैयारी रखते हैं कि ठीक है, होगा तो ज़्यादा सामान है ही नहीं अपने पास, ट्रांसफ़र ही तो होगा और क्या होगा, बाकी तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। ऐसा करके वो भी ज़रा तैयारी में था। लेकिन वो जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो वो आ गया दमोह में, और दमोह में आया तो जैन समाज से वो थोड़ा सा अंदर अंदर से चिढ़ा हुआ था। यह उसको हवा मिल गई, उसको हवा यूं मिल गई कि अब किसी न किसी रूप में इस माहौल का उपयोग किया जाए। दूसरा अंदर का कारण ये बना कि दमोह के जयंत मलैया उस समय शहरी विकास मंत्री थे। शहर में जो विकास कार्य होते हैं उसका विभाग मंत्रालय उनके पास था। भोपाल का एक मोमेडियन पत्रकार जो कोई ईटीवी आदि से जुड़ा हुआ था, वो किसी अच्छी जगह पर कुछ जमीन लेना चाह रहा था, और ये काम केवल जयंत मलैया के साइन से होना था। पत्रकार लोग राजनेताओं को भी थोड़ा सा इस रूप में भुनाते हैं कि आप हमारा काम करो, नहीं तो फिर हम, और राजनेताओं का तो कुछ रहता ही रहता है। जयंत मलैया को भी उसने ब्लैकमेल करना चाहा, पर इनको तो कोई चिंता नहीं थी, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा ये काम नहीं करता। वो नाराज हो गया था। उसको जयंत मलैया से कुछ निकालना था, और जयंत मलैया दमोह से ही जैन समाज से मंत्री थे, उसको ये माहौल भी मिल गया। अब इसने सोचा कि रिपोर्टिंग अपन करेंगे और मंत्री जी पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र का काम है, जैन समाज का काम है। तो वो आया कलेक्टर के पास दमोह मिलने के लिए, पत्रकार, और कलेक्टर को भी एक पत्रकार चाहिए था। तो जैसे कहते हैं ना, नीम और गुरबेल चढ़ी यदि हो जाए तो कड़वाहट बढ़ जाती है, तो दोनों को मिल गया। और इन्होंने थोड़ा सा ऐसा सोचा कि अपन चुपके चुपके चल करके कुंडलपुर में जो काम हो रहे हैं, यहाँ खुदाई वहाँ खुदाई, यहाँ सफाई, ऐसा वैसा, तो इसकी अपन फोटोग्राफी कर लें, रिपोर्टिंग कर लें, चला देंगे, तो उससे ज़रा वातावरण बिगड़ेगा। ऐसा करिए। ये लोग चुपचाप बिना सूचना के गाड़ी से गए। आजकल कुंडलपुर में पीछे से भी एक रास्ता बन गया है ऊपर जाने का, तो गाड़ी पीछे पीछे बड़े बाबा के यहाँ पहुँच गई। काम हम चल ही रहा था। ये तो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, इनको क्या चिंता। जूते पहने हुए ये घूम रहा था वहाँ पर, और पत्रकार फोटो निकाल रहा था। गाड़ी ऊपर पहुँचने का समाचार ऑफिस कार्यालय में पहुँच गया था। उसमें कार्यकर्ता भी कुंडलपुर में थे ही, आचार्य के विराजमान होने में सारी जानकारियाँ थीं। सूचना पहुँच गई कमेटी को, कलेक्टर की गाड़ी ऊपर पहुँच गई है। पीछे से वॉलंटियर्स कार्यकर्ता, जबलपुर ललितपुर के कुछ लड़के, खास करके ललितपुर के लड़के भागे भागे पहाड़ पर पहुँचे। देखा तो कलेक्टर घूम रहा, जूते वगैरह पहने, पत्रकार भी है, फोटो निकाल रहा। तो ख्याल में आ गया कि ये मामला ठीक नहीं है।
सामान्य से जाके निवेदन किया, आप साहब यहाँ क्यों आए, क्या बात है, आप कौन होते हो? हम लोग तो दर्शनार्थी हैं, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उन्होंने टाला, पर इनके मन में ये था कि ये कैमरे से जो फोटोग्राफी हुई, ये जाना नहीं चाहिए। इस फिराक में थे कि कैसे क्या किया जाए, और वो सब वहाँ पर घूम रहे थे। इन्होंने निवेदन किया, साहब ये क्षेत्र है, जूते वगैरह पहन के यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वो थोड़ा चिढ़ा हुआ था, तो बोला, क्या करोगे तुम? हम लोगों ने बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा है, तुम लोग क्या लगते हो? ऐसा वैसा करके उसने कुछ शब्द कहे। वो शब्द ठीक नहीं थे। लड़कों ने पकड़ लिया कि इसकी मंशा क्या है। 2-3 दिन बाद मूर्ति को शिफ्ट करने का मुहूर्त जैसा निकल रहा था, लेकिन ये मामला देख करके, ये सोच करके आचार्य ने कि वातावरण ऐसा ऐसा है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसने ये कह दिया। क्या हुआ उसमें कि लड़कों ने फिर ये देखा कि ये मान नहीं रहा, तो उसकी गाड़ी पर, उस पर पथराव कर दिया कलेक्टर पर। वो थोड़ा सा बचाव के लिए यहाँ वहाँ हुआ, पत्रकार का कैमरा लेके तोड़ दिया वहीं पर। ये दोनों बातें एक तरह से मतलब गलत तो हैं ही, लेकिन बच्चों के सामने कोई उपाय नहीं था। पथराव करने से कलेक्टर गाड़ी में बैठ गया, पत्रकार का कैमरा छिन गया, टूट गया, वो ही भाग गया। और जाते जाते उन्होंने कहा कि तुम जो कह रहे हो ना कि इस तारीख में मूर्ति शिफ्ट हो जाएगी, मैं उसके पहले ही कोर्ट से स्टे लेके आ रहा हूं। अब उसने भावावेश में कह दिया, ठीक है, वो बात कुंडलपुर में फैल गई। कार्यकर्ताओं ने आचार्य को बताया, ऐसा ऐसा हो गया आचार्य। आचार्य ने कहा, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले, आचार्य गलत भी हो गया तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था। आचार्य कुछ बोले नहीं। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, समाज को चिंता हो गई थी। कलेक्टर यदि ये सोच ले कि स्टे लाना है, स्टे उसको मिलता ही है, कोई रोक नहीं सकता। और वह दमोह जाकर के सीधा अगले दिन जबलपुर पहुंच गया। लेकिन समाज भी कम नहीं, समाज भी दमदार थी। क्या सागर, क्या ललितपुर, क्या जबलपुर, जैन समाज के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिलता, चाहे राजनीतिक हो चाहे कुछ भी हो। कितना भी गर्मा गर्मी हो जाए, यदि 10 दिन 8 दिन समाज मार्केट बंद कर दे तो लोगों के चूल्हे बंद हो जाते हैं। ये स्थिति है। और जब ज्यादा स्थिति बिगड़ती है तो जैन समाज 5-7 दिन को मार्केट ही बंद कर देती। अब मार्केट बंद होने का बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि समाज व्यापारी है, और छोटे से लेकर बड़े बड़े व्यापार भी, सब तरह के व्यापार समाज के हाथ में है। दूसरी समाज के भी व्यापार हैं तो वो भी इनसे जुड़े हुए, ये उनसे जुड़े हुए। और जब समुदाय रूप में, बड़े रूप में मार्केट बंद होता है तो बहुत बड़ा फर्क आता है। ऐसा करके चाहे जबलपुर हो, चाहे ललितपुर, सागर हो, समाज का प्रभाव है। और फिर प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों में भी अच्छी पहचान है। इसने जाकर के कोर्ट में स्टे की अर्जी लगा दी। आचार्य को जानकारी हो गई थी, तो आचार्य ने कहा, कमेटी वालों को सुनो, मुहूर्त वगैरह तो अब एक तरफ रखो, अब मैं जो कह रहा हूं वो काम करो। गुरुदेव क्या करना, मुहूर्त तो उस तारीख को है, अब मंगल मुहूर्त तो अपना कल ही निकलेगा, चर्चा ही नहीं करना, और कल ही बड़े बाबा की मूर्ति शिफ्ट करना। हाँ, आचार्य कैसे संभव होगा? जो होगा देखेंगे, लेकिन अपन को जल्दी करना है। ये पहुंचे, ये कोई अर्जी लगाए कि उसके पहले अपनी मूर्ति शिफ्ट होना, क्योंकि स्टे आ जाने के बाद फिर कुछ नहीं कर सकते।
और मामला तो 20-25 साल चल सकता है। स्टे की कोई भी बात हो कि उसके पहले अपना काम कर लो। उपाय क्या? उपाय कुछ नहीं, अखंड पाठ बिठा लो, जाप करना शुरू कराओ, और जितनी आरिकाएं, बहनें, ब्रह्मचारी, श्रावक, श्राविका जो जहां है कुंडलपुर में जम जाओ। लगभग 70-80 हजार से लेके 1 लाख तक के कार्यकर्ता पुरुष वर्ग सारे कुंडलपुर को घेर करके अंदर बाहर सब व्यवस्थाओं में जुट गए। कुंडलपुर की पहाड़ी का कोई भी एक ऐसा भाग नहीं जिस भाग से कोई अपरिचित आदमी अंदर आ जाए। ऊपर ऐसा प्रबंध कर दिया गया कि कहीं ऊपर से कोई ड्रोन होता ना, कैमरा घूमने वाला, उससे भी कोई फोटो लेना चाहे, आज तक एक रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वहां की गतिविधि की कोई फोटो उनके पास हो। किसी पत्रकार के पास फोटो नहीं। इतना प्रबंध ऊपर से भी ऐसा कर दिया गया कि अपना जो भी काम होगा, ऊपर से भी यदि कोई फोटो निकाले तो किसी को फोटो नहीं मिलेगी। आजू बाजू से अंदर जाकर के तो सवाल ही नहीं, क्योंकि इतना घेराव कर लिया था। 24 घंटे पहाड़ी को घेर करके रखा। कार्यकर्ता पहले से अलर्ट थे। ये 10-15 दिन पहले, महीना भर पहले से तैयारियां चल रही थी। अंदर अंदर बहुत तैयारियां थी। मंदिर का शिखर खोलने के लिए 200 एक्सपर्ट जो माइंस के कर्मचारी होते हैं, जो खदान खोदते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, ऐसे 200 एक्सपर्ट अशोक जी के माध्यम से माइंस के जो अच्छे मुस्तैद पक्के उनको बुलाया गया था, ताकि वो अपने उस काम को फटाफट करेंगे। स्थान पुराना है, मूर्ति पुरानी है, यक्ष रक्षित है, प्राचीनता है, सिद्ध स्थान है, ऐसा अंदाज लगा करके कि मूर्ति उठेगी तो यक्ष रक्षित होने से वहाँ पर किसी तरह से कोई भी कुछ संभावना बन सकती है,